नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। देखिए, हमारी पार्टी का बिहार राज्य परिषद की बैठक थी और आज बैठक में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो मेंबर्स होते हैं, कुछ कोषाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनका निर्वाचन की तिथि तय की गई थी और ऑब्जर्वर हमारे आए थे गुजरात से और नॉमिनेशन हुआ था। उस अनुसार आज घोषणा हुई है, पुनः डॉक्टर नील कुमार जी को प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। और इस कार्यक्रम में कुछ एजेंडों पर भी बात हुई, खास करके हमारे जो संरक्षक महोदय हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, जो समान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं और जो मताधिकार की बात करते हैं, उन विषयों पर वार्ता हुई है। और भी अन्य कैसे संगठन को हम विस्तार करेंगे, कैसे और मजबूती से हम अपने आप को रखेंगे, कैसे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के इन विचारों को लेकर जाएगी, इन बातों पर चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि आज तो सिर्फ घोषणा मात्र था, लेकिन अच्छी संख्या में हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं, सब लोग आए थे। तो मुख्यतः हम लोग ने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया है और एक अच्छी टीम बनाने की भी बात हुई है और सदस्यता अभियान बढ़ाने की। यही अच्छा जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमाम लोग जुड़िए और एक दूसरे को जोड़कर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए, तब आगे बढ़ेगा बिहार। क्या कहें? जाहिर सी बात है, कोई नई बात नहीं है। सही बात है कि जब सब लोग मिलेंगे, सब कोई भी काम के लिए, किसी कॉमन काउज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए हम राजनीति पार्टी बनाए हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उनका कहना भी सही था। उनका कहना था कि जितने भी कार्यकर्ता हम पार्टी के, जितने भी नेता हैं, सब एक होकर के काम को आगे बढ़ाइए, एक साथ काम कीजिए, तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट भी फ्रूटफुल आएगा। यही उनका कहना था और हम लोगों ने भी उनकी बातों का आत्मसात किया है। इस पर हम लोग विचार करेंगे। उन्होंने एक बुकलेट की बात की है, तो हम लोग बुकलेट भी बना करके जो उनके द्वारा निर्णय लिए गए थे और हमारी आगे की क्या रणनीति है, इस पर हम लोग गाँव-गाँव में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। बैठक हुई थी, इसमें कम पड़ गया क्योंकि बाहर भी लोग जनसंख्या में तमाम कार्यकर्ता थे, बड़ा मंच होना चाहिए था। देखिए, मंच जिस हिसाब से हम लोगों को बुलाए थे, उस हिसाब से वो मंच उपयुक्त था, क्योंकि हम लोग ने अपने पार्टी के डेलीगेट्स को बुलाया था जो राज्य परिषद में चुनाव करते हैं। लेकिन कुछ लोग को जानकारी हुई तो लोग आ गए, इसलिए बाकी अगर हम लोग उस तरह के कोई मीटिंग करते तो निश्चित तौर पर बड़ी जगह करते हैं। लेकिन हम जितने लोगों को बुलाना था उस हिसाब से पर्याप्त थी। लेकिन भाई, हमारी पार्टी के लिए खुशी की बात है हमारे लिए कि लोग बिना बुलाए भी इतनी संख्या में आए हैं, तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। कार्यकर्ता से जब बात किए तो कहें कि जीतन राम मांझी जी को सुनने के लिए हम लोग आए हैं, अररिया से, मोतिहारी से, तमाम जिलों से हम लोग आए हुए हैं। जी, बहुत वही प्यार था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। गरीब के नेता हैं और उनकी बातों को लोग सुनते हैं। और जिस जिला से हम लोग का टारगेट था कि 30 लोग आ रहे हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन उनके साथ 10 लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो इसी तरह संख्या बढ़ी है। और ये जो आपने बात कही है, वही बात के साथ सुनने के लिए साथ चल दिए और समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी जी को जानने वाले, पहचानने वाले, मानने वाले, प्यार करने वाले गाँव-गाँव। बांकीपुर उपचुनाव का घोषणा हो चुकी है सर। प्रशांत किशोर जी उधर से लड़ने के लिए दावा ठोक रहे हैं और एनडीए को चुनौती दे रहे हैं कि हम वहां से जीत करके दिखाएंगे और 243 सीटों पर भारी पड़ेंगे। देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा तो जनता तय करता है और हम भगवान नहीं है पहले से भविष्यवाणी कर दें कि हम जीत जाएंगे। लेकिन आप सबको पता है कि जिस सीट की बात आप कर रहे हैं, उस सीट पर लगातार एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लगातार एनडीए चुनाव जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उनकी हुई सीट है। और जाहिर सी बात है कि जनता उनको प्यार करती है, आशीर्वाद देती है, तो उनके पिताजी को उनको जिताती चली आ रही है। तो हम समझते हैं, इस आशय पर हम बोल सकते हैं कि एनडीए की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी वहाँ, चाहे एनडीए का जो भी वहाँ चुनाव लड़ेंगे, उनकी प्रचंड बहुमत, प्रचंड संख्या, प्रचंड नंबर जो भी कहें आप से जीत होने वाली है, इसमें कहीं पर कोई। थैंक यू सर।